नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट पे। ये देखिए, ये त्रिवेणी संगम घाट का गेट अत्यंत खूबसूरत। ये 3 सरोवर का मिलन है, यहाँ पर होता है। अभी हम त्रिवेणी संगम के गेट के यहाँ पे जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, अभी हम एंटर करते हुए मेरे भाई ने कुछ दाना चारा लिया है मछलियों के लिए और चिड़ियों के लिए। ये देख सकते हैं आप। अभी ये आयुष ने मछलियों के लिए लिया है। मछलियों के लिए मैंने आटा लिया है, जिन्हें हम चढ़ाते हैं हमारे इसमें, और जो कबूतर वगैरह होते हैं उनके लिए दाने लिए हैं। अभी हम मिलकर इनको दान करें। अभी हम जा रहे हैं सामने। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, वो मोरारजी देसाई का स्टैचू है। ये देखिए चिड़िया। अभी हम उनको दाना डालेंगे। ये देखिए डालते हुए। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पिता एडवोकेट अग्रवाल जी आपको देंगे, जो इस प्रकार है। जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने इस त्रिवेणी संगम का फिर से वहाँ पर पुनर्निर्माण किया था। और यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम पर मोरारजी देसाई जी का वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना हुआ है। बहुत अच्छा स्थान, जिसे हम हिंदू धर्म के अंदर अति पवित्र स्थान कहते हैं। ओम नमः शिवाय। जब हम सोमनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक बहुत सुंदर स्थान है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम का एक महात्म्य है। यहाँ पर हिरण्य नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी, इन तीनों नदियों का संगम यहाँ पर है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिरण्य नदी का मतलब है कि जन्म। कई बार क्या होता है कि जो कोख में जो गर्भ होता है उसे हिरण्य गर्भ कहा जाता है। इसीलिए हिरण्य का मतलब है गर्भ, हिरण्य का मतलब है जन्म। दूसरी नदी है कपिला नदी। आप जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी के पास कपिला नाम की गाय हुआ करती थी, और वह जो कपिला गाय है, वह गाय आश्रम में जितने भी लोग आते थे उनको भोजन देती थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भोजन देती है, जो अन्नदाता है, हम उसे जीवन कहते हैं। तो कपिला का मतलब है जीवन, हिरण्य का मतलब है जन्म, कपिला का मतलब है जीवन, और तीसरी नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का मतलब है नाश, मृत्यु। आप जानते हो कि सरस्वती नदी हमारे हिंदुस्तान के इस पवित्र भूमि में, भारत भूमि में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलती थी और प्रवाहित होते 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 राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको सींचती थी। वहां पर सब हरियाली थी, उसको सींच कर आगे समंदर की ओर बढ़ती थी। लेकिन समय का चक्र चला और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी लुप्त हो गई, उसका नाश हो गया। इसीलिए सरस्वती नदी वहां पर मृत्यु की निशानी है, कपिला नदी वहाँ जीवन की निशानी है, और हिरण्य नदी वहाँ जन्म की निशानी है। ये मेरा भाई आयुष, अभी बोट स्टार्ट नहीं हुई। यह 3 नदियों का संगम वहाँ पर है। अति पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। और इस तीर्थ क्षेत्र पर जब द्वारिका से श्री कृष्ण और बलराम जब सोमनाथ के दर्शन करने आए थे तो इसी त्रिवेणी घाट पर उन्होंने पूजा अर्चा की थी। इसी त्रिवेणी घाट पर उन्होंने स्नान किया था, और पुरोहित के हाथों से एक बहुत बड़ा याग वहां पर किया था। इसलिए इस तीर्थ का बहुत महत्व है। और यहाँ स्नान करने के बाद, इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, और फिर वहाँ से वे वेरावल में गए, और वहाँ से वे भालका तीर्थ में गए, और भालका तीर्थ में
भगवान श्री कृष्ण को जरा नाम के उस भील ने, उस शिकारी ने बाण मारा और जिसकी वजह से, और इसीलिए फिर वहाँ से भगवान श्री कृष्ण स्वर्गागमन कर गए। ये कथा हम सब लोगों को पता है। तो यह एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। इस त्रिवेणी संगम पर जरूर जाइए और यहाँ पर स्नान करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहीं पर इस त्रिवेणी संगम पर आदरणीय परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू, इनका आश्रम भी वहाँ पर है। और मुरारी बापू ने एक प्रण लिया था कि जब भी मैं राम कथा कहना बंद कर दूंगा, जब मैं राम कथा नहीं कहूँगा, तब मैं इस त्रिवेणी संगम पर, इस आश्रम में आकर रहूँगा और मेरा जो अंतिम समय है, तब मैं पूरा वो अंतिम समय मैं इसी आश्रम में व्यतीत करूँगा। ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। तो बहुत अच्छा सुंदर घाट है, बहुत अच्छा त्रिवेणी संगम है, आप जरूर जाइए। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम, शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय।